राजा बलि को दिया गया। पांचवें में ऐरावत निकला, देवराज इंद्र को दिया। छठवें में कौस्तुक मणि निकली, भगवान स्वयं धारण कर लिए। सातवें में अप्सराएं निकली जो देवताओं को मिली। आठवें में परिजात वृक्ष मिला जो स्वर्ग का शोभा बढ़ा। और नौवें में भगवती लक्ष्मी प्राप्त हुई जो भगवान स्वयं पानी ग्रहण किए। और 10वें में धनवंतरी रूप लेकर के भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे अमृत प्रकट हुआ, देवता और राक्षस आपस में लड़ गए। देवता बोले हम पिएंगे, राक्षस बोले हम पिएंगे। अमृत तो मिला नहीं, देवासुर संग्राम हो गया। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा और मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को भगवान ने अमृत पान कराया है। देवासुर संग्राम हुआ, देवता विजयी हुए। राजा बलि शुक्राचार्य के चरणों में बैठ के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम हार गए। शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि अगर ब्राह्मणों को, देवताओं को अगर पराजित करना है, हराना है तो गौ संतों और ब्राह्मणों को खूब सेवा करो। राजा बलि खूब सेवा किए हैं। और एक दिन शुक्राचार्य ने कहा कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि शनि सेना लेकर के चढ़ाई कर दिए और स्वर्ग का तीनों लोक की विजेता बनकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव अगर कृपा कर दें तो सब कुछ मिल सकता है। वो कहते हैं ना कि गुरुदेव अगर कृपा कर दें तो आनंद ही आनंद हो जाए। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप लेकर के आए हैं और राजा बलि से मांग करके पुनः श्री स्वर्गलोक स्थापित किए हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान 9वें स्कंद में प्रारंभ होती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सुखदेव भगवान की। यहाँ से 9वें स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव भगवान बोले कि राम कथा भागवत में बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि कृष्ण कथा बड़े विस्तार से। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य की विवस्वान वंश के प्रद्युम्न। आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के ही पुत्र हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश 12 महीने की हर एकादशी व्रत निर्जला करते थे। बड़े प्रतापी राजा हुए राजा अम्बरीश। इन्हीं के यहाँ आगे चल करके पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए मुखचुंद, मुखचुंद के पुत्र हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु के ही पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र।
बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए। 2 पत्नी थी इनकी, सुमति और केशनी। सुमति के असमंजस हुए और केशनी के एक पिंड हुआ। रानी ने क्रोध में आकर जोर से पटक दिया तो उस मांस से 60,000 टुकड़ा हुआ। ऐसे 60,000 पुत्र हो गए। राजा सगर ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ से देवराज इंद्र अश्वमेध घोड़ा चुरा करके लेकर चले गए और गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर अपने पुत्रों को आदेश दे दिए, आकाश पाताल एक कर दो, घोड़ा लेकर के आओ। सगर के पुत्रों ने 60,000 पुत्रों को चारों तरफ गए। समुद्र के किनारे कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा देखा। कपिल भगवान को जैसे ही मारने दौड़े, कपिल भगवान का नेत्र खुला और 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर के ही आगे वंश में एक पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने ही बड़ा तप किया गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन असफल रहे। उन्हीं के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी बहुत तप किया और दिलीप के ही पुत्र हुए भगीरथी। भगीरथी ने इस गंगा को स्वर्ग से मृत्यु लोक तक लाए और सगर के 60,000 पुत्र पुनः जीवित हुए। भागीरथी के ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है खड़वांग। इन्हीं के आगे पुत्र चले हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के ही पुत्र हुए रघु। सूर्य वंश रघुवंश में परिवर्तित हो गया क्योंकि रघु अपने राज्य को बड़े सुचारू रूप से चलाए। इतना साम्राज्य बढ़ा कि सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रचलित हो गया। और रघुवंश में ही आगे चल करके राजा हुए जिनका नाम है अज, और अज के ही पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी के ही पुत्र हुए श्री राघवेंद्र सरकार। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। दशरथ जी के यहाँ सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। चौथापन आ गया। एक दिन अपने आंगन में बैठे और विचार करने लगे कि हे प्रभु, आपने कहा था कि सत्य सत्यपन सत्य, 3 बार सत्य बोला, तीसरापन व्यतीत चौथापन आने वाला है लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ। हृदय में बड़ी गलानी हुई। गुरुदेव के आंगन में गए हैं। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला, प्रार्थना किए, प्रभु आप जैसा सामर्थ्यवान गुरु हो और मेरे घर में कोई लाल नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया, राजन गुरुदेव के आंगन में आए हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे। धरा हो धीर ए जी, धरा हो धीर होई है सुत चारी,
भक्ति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरो कर लीनी। प्रेम पूर्वक आहुति हुई, अग्नि नारायण प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज को प्रसाद दिया गया, प्रसाद बंटवारा हुआ और समय आने पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या माँ एक पुत्र को जन्म दे जिनका नाम हुआ राम। 4 पुत्र हुए। आनंद ही आनंद अयोध्या में बरसने लगा, जो आनंद सिंधु सुख राशि